तो शैतान जो है क्या करता है, इंसान के मन में जो है दुनिया को चमकीली बना के दिखाता है, दुनिया की चमक धमक दिखाता है कि फला जगह घूम के आए, वहाँ किसी जंगल से मन लग गया बड़ा, अब जहाँ भी घूम रहे हैं हम उस जंगल की याद आ रही है। तो इंसान क्या सोच रहा है, वहाँ जाऊँ। अब वहाँ खामखा ना कोई काम है ना कोई कुछ है, वहाँ जा रहा है घूमने के लिए, उस जंगल की वैसे याद बस गई वहाँ। तो ये क्या है, दुनिया की मोहब्बत। किसी शहर में गए, वहाँ गली कोई अच्छी लग गई तो उसकी याद बस गई। अब वहाँ बार बार शैतान ख्याल डाल रहा है कि जा वहाँ घूम के आ, बड़ा मज़ा आया था वहाँ। अब वहाँ खामखा जा रहा है इंसान, ना कोई काम है ना कुछ है। तो ये क्या है, शैतान दुनिया में इंसान को गुमराह करता है, भटकाता है, और वो चाहता है कि जो हकीकत है मौत कि दुनिया छोड़नी भी है, इससे ध्यान को काटता है। कहाँ ध्यान लगाता है, दुनिया में हमेशा रहना है, यहाँ से कभी नहीं जाना है। और जो सामने मर रहे हैं उनकी मौत को देखकर, मौत इन्हीं के लिए है, ये मर गए तुझे थोड़ी मरना है कोई, ये गुमान डालता है अंदर से। अरे जो मर गए मौत इन्हीं के लिए थी, तू दुनिया में हमेशा रहेगा, तो दुनिया की दौड़ लगा, माल दौलत की दौड़ लगा, दुनिया में दिल बसा। वहां गए रिश्तेदारी में, बड़ा अच्छा मन लगा मेरा, वहां पे बड़ा अच्छा मन लगा था, फला दोस्त मिल गया था, फला यूं हो गया था, वहां तो मेरा बड़ा अच्छा खाने पीने को मिला था, मुझे सब प्यार से बोल रहे थे। अब जहां भी आएगा वो दिमाग में चलता रहा है कीड़ा, शैतान चलाता रहा है कीड़ा दिमाग में, वहां तो बड़ा मन लगा था, वहां दोबारा जाऊंगा। अब उसको जिंदगी की हकीकत का होश नहीं, समझ में आ रही है बात, उसे होश नहीं है, चाहे वो जगह उसके लिए सही हो या ना हो, बस वहां मन लग गया। अब वहां दिमाग में शैतान डालता रहेगा, तू वहां फिर दोबारा जा दोबारा जा। तो ये क्या, दुनिया की मोहब्बत में शैतान खींचता है इंसान को और धोखे में फंसाता है, उलझाता है। इंसान अकल से इंसान को बेचैन करता है, अंदर से परेशान करता है। सच पे चलना उसे एक बुरा दिखाई देता है, अच्छाई एक बुराई, अच्छाई जो है बुरा दिखाई देती है उसको, शैतान दिखाता है। दूसरे का मकान अच्छा लगता है, दूसरे का काम अच्छा लगता है, दूसरे की ज़मीन अच्छी लगती है, अपना मकान बेकार लगता है, दूसरे का अच्छा लगता है। दूसरी की चीज़ को अच्छी दिखाता है शैतान, अपनी चीज़ को बेकार दिखाता है। यानी कुल मिलाकर यह है कि हकीकत से हटाता है और झूठ और धोखे में उलझाता है, दुनिया को चमकदार बना के दिखाता है और इंसान के मन में गुमान डालता है कि मैं भी जो है बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। अब जब थोड़ा सा इंसान 15-20 साल का हो जाता है, 20-25 साल का, तो उसके दिमाग में डालता है मैं भी बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, कारों में घूमा करूंगा, हेलीकॉप्टर में उड़ा करूंगा। कौन डाल रहा है ख्याल? शैतान। तू तो बहुत बड़ा स्मार्ट है, तुझसे ज़्यादा अक्लमंद तो कोई है ही नहीं, ये सब तेरे सामने बेवकूफ़ है जितने घूम रहे हैं दुनिया में। ये शैतान ख्याल, और सबके मन में डालता है ख्याल। अब देखे ना, जिससे बात करोगे मैं तुझसे कम नहीं, वो कहेगा मैं तुझसे कम नहीं। ये दलील है इस बात की, क्योंकि वो सबके मन को कंट्रोल कर रहा है शैतान बदबख्त। हर इंसान के मन में यही ख्याल डाल रहा है तू तो बड़ा स्मार्ट है, तुझसे ज़्यादा समझदार तो कोई है ही नहीं, तुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं, तुझसे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं, तुझसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं। सबके मन में यही ख्याल डाल रहा है। अब जब आपस में बात करते हैं ना, तो वो कहता हूँ मैं तो बहुत ऊंचा हूँ, वो कहता हूँ मैं तेरा ही बाप हूँ। हो गए झगड़े, हो गए झगड़े। और जबकि औकात क्या है, हकीकत में गंदे पानी कतरे से पैदा है इंसान, और कल परसों को मिट्टी मिल जाएगा। यह है हकीकत। इससे शैतान ध्यान को हटाए रखता है, इससे भटकाता रहता है। अरे कितनों को मरते हुए देखा है, जब वो ना रहे दुनिया में तो मैं कैसे रहूँगा। कोई ताकत है, कोई हस्ती है, कोई अल्लाह है जिसने हमें पैदा किया है, और वो हमें मिट्टी मिला देगा। इस हकीकत से ध्यान हटाए रखता है शैतान। और धोखे पर, झूठ पर क्या क्या ख्याल हैं, शैतानी ख्याल एकदम से मुझे याद नहीं आते,
मैंने और बहुत सारी वीडियो में बयान करे हैं, जो है ईश्वरी रचना जो हमारे अंदर है उसके अंदर बढ़ के उसका खंडन किया है। मैंने रचना का खंडन किया है, क्या क्या रचना अल्लाह ने बनाई है हमारे अंदर, अच्छे ख्याल क्या क्या आते हैं हमारे अंदर और शैतानी ख्याल क्या क्या आते हैं हमारे अंदर। अब मेरी हजारों वीडियो हैं, 2-3 हज़ार से ऊपर वीडियो हैं, और लगभग सभी वीडियो में मैंने इस बात का खंडन किया है रचना के आधार पर, रचना के बारे में। तो असल मसला ये है कि जब हम देखो, एक तो है दुनियावी इल्म, एक तो है दुनिया का ज्ञान, किसी काम का ज्ञान, धंधे का ज्ञान, दुनिया के बहुत सारे काम हैं जो दुनिया के लिए काम आते हैं, वो इल्म है, वो ज्ञान है। और एक है ईश्वर का ज्ञान, अल्लाह का ज्ञान, जो कुरान मजीद का ज्ञान है। उसके द्वारा अगर हम समझेंगे, उस ज्ञान को हासिल करेंगे, तो हमारी अकल खुल जाएगी और हकीकत के होश में हम आ जाएंगे। वो एक अजीब ज्ञान है जिसे सुनकर हमें शांति मिलेगी। इस पूरी दुनिया में हम दुनिया के किसी भी ज्ञान से हमें शांति नहीं मिल सकती। ये तो काम धंधे के ज्ञान है भाई, ये तो काम धंधे के ज्ञान हैं। आजकल के जो स्कूल पढ़ा रहे हैं ये कि BA कर ली, MA कर ली, ये तो सिर्फ कमाई सिखाते हैं कि तुम्हें पैसा कैसे कमाना है। ये कोई जीवन का मकसद थोड़ी सिखा रहे हैं। और आजकल के तो जो है जो मदरसे हैं, क्या बताएं, ये उम्मत कितनी भटक चुकी है। ये भी कमाई का जरिए ही सिखा रहे हैं, अगर देखा जाए गौर से तो, कि तुम्हें आलिम बनना है, तुम्हें हाफिज बनना है, फला मस्जिद में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, इतनी तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, और कुछ बच्चे पढ़ा लिया करना ट्यूशन पे, सही गुजारा हो जाएगा। नहीं, ये नहीं है सच्चा इल्म, ये सच्चा ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान धंधा सिखाए, बात समझो, जिस इल्म को धंधा बना लिया जाए, जिस ज्ञान को धंधा बना लिया जाए, वो ज्ञान कभी असर नहीं करता, याद रखना। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। अल्लाह तो उन लोगों को पसंद करता है जो दुनिया में ठोकर मार दें, दुनिया की हर चीज को नापसंद करके अल्लाह को पसंद कर लें। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नफरत और गुस्सा उस इंसान पर होता है जिसे ये पता है कि मेरी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, और इतने लोगों को मैंने मरते हुए देखा है, और मेरी जिंदगी के अगले सांस की भी, एक सांस की भी मेरे पास कोई जमानत नहीं है। मेरे पास कोई गारंटी नहीं है आगे आने वाला कल या पल मैं देख सकूं, लेकिन फिर भी वो दुनिया में ऐसे रहता हो जैसे उसे कभी मौत ना आएगी। नारी बात समझ में? यानी कि मतलब ये हुआ कि सच्चाई से निगाह चुराता रहे, सच को देखकर अनदेखा करता रहे, उस इंसान से नफरत है। और कुरान में सूरह बकरा में यही बात अल्लाह ने फरमाई है कि हमने सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है। अब तुमने मुझे देखा होगा कि मैं कम हंसता हूं, कभी कभार हंस लिया, गमगीन सा रहता हूं। तुम देखते हो ना मुझे, तुम लोग, गमगीन सा रहता हूं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैं हरगिज झूठ जर्रा बराबर पसंद नहीं करता। समझो बात को, मैं हरगिज झूठ जर्रा बराबर पसंद नहीं करता। चाहे मुझसे गलती से हो जाए, अल्लाह से माफी मांग लेता हूं, अपने होश में मैं झूठ जर्रा बराबर एक्सेप्ट नहीं करता। नारी बात समझ में? सच को पसंद करता हूं दिल से। देखो, ऊपर से नहीं, अल्लाह को दिल से किया हुआ अमल पसंद है, तो मैं दिल से करता हूं, और शिद्दत के साथ, शदीद होकर, कसरत के साथ। नारी बात समझ में? कहते ना वे, किसी पे कोई पेड़ ना उखड़ रहा, या कोई कैला काम है कोई,
मतलब पेड़ आधा काट दिया है, उसे हम चाह रहे हैं धक्का मार के उसे गिरा दें। अब बहुत लोगों ने जोर लगा लिए, है ना। अब मैं पहुंचा वहां पर, मैंने शदीद होकर पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ मैंने उसमें धक्का मारा पेड़ में, और वो पेड़ गिर गया। लोगों ने मुझसे कहा कि भाई कमाल कर दिया, इतने लोगों ने जोर लगाया इस पेड़ पे, किसी पे ना गिरा, तुमने बड़ा यूं गिरा दिया पेड़ ये। तो दूसरे ने कहा कि तुमने देखा नहीं कि कितना जोश था इनके अंदर, कितनी हिम्मत थी, कितना हौसला था, शिद्दत के साथ जोर लगाया, पूरी ताकत, गिरा दिया। इसी प्रकार से मैं शिद्दत के साथ पूरी ताकत लगाकर पूरे जोश में सच पे चलता हूं, नारी भाषण में। और झूठ और बुराई एक जर्रा बराबर, एक कण के बराबर भी क्यों ना हो, मैं उसे नापसंद करता हूं, उससे नफरत करता हूं, उससे घृणा करता हूं। अब सच क्या है मेरे गमगीन रहने की और कम हंसने की वजह क्या है? वजह यह है कि मैं जानता हूं कि ये जिंदगी धोखा है। जो सच पे चलेगा अल्लाह उसको अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाएगा, उसे सच्चाई के होश में लाएगा। तो मैं क्या हूं? सच्चाई के होश में हूं। कितने लोग अंधकार में डूबे हुए हैं, जिंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं, और दुनिया को समझते हैं हमेशा रहना दुनिया में हमें। ये अंधकार में डूबे हुए लोग हैं। मुझे तो दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, आज वो मर गया, आज वो मर गया, मुझे भी डर लग रहा था अल्लाह का, पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा। उसकी बात साथ छाई हुई है, इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूं मौत की और मौत के बाद की जिंदगी की। तो मेरे कम हंसने की और गमगीन रहने की वजह यह है कि मैं मौत के होश में रहता हूं। जिसको मौत का गम बैठ जाए ना, और अल्लाह का डर बैठ जाए, तो मौत का होश और मौत का गम इंसान के दुनिया के हर मजे को खत्म कर देता है। तो मेरा दुनिया का हर मजा खत्म हो चुका है, इसलिए मैं गमगीन रहता हूं और कम हंसता हूं। ये वजह है मेरी। समझ में आ रही है बात? और तुमने अक्सर देखा होगा, जो बच्चा सही चल रहा है मैं उससे प्यार से बात करता हूं, और जो बच्चा गलत चल रहा है फिर उसे सख्ती से पेश आता हूं मैं। क्या वजह है? कि गलत और बुराई नापसंद है और अच्छा ही पसंद है। तो सख्ती से मैं क्यों पेश आता हूं, पहले समझाता हूं। प्यार से समझे भाई, प्यार से समझो। जब प्यार से नहीं समझ रहे, थोड़ा सख्ती से आता हूं पेश, ताकि जो है अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जो लोग बुरे हैं, अच्छे लोगों को चाहिए कि बुरों के सामने अच्छों के अंदर सख्ती पैदा करें। यानी चोर डरे सच्चे इंसान से, बेईमान डरे सच्चे इंसान से। नारी बात सुनने, बेईमान डरे ईमानदार से बेईमानी करने में, कि यह आदमी मेरी बेईमानी चलने नहीं देगा, यह आदमी सच्चा है, यह आदमी ईमानदार है, यह मेरी बेईमानी चलने नहीं देगा। तो उसके दिल में डर पैदा करो, ताकि वो बेईमानी ना करे, ताकि वो धरती पे फसाद ना फैलाए। तो ईमान वालों को चाहिए कि बेईमानों के सामने सख्त रहें, वो बुराई पर राजी ना हो। जो बुराई पर राजी हो गया उसके पास ईमान कहां है? फिर वो ईमानदार थोड़ी है कोई फिर वो। तो जब भी अल्लाह की बात हो उसे सीरियसली होकर, गमगीन होकर सुने। अल्लाह को ये पसंद है, और उसे जिंदगी को खेल ना बनाए, दीन धर्म को मजाक ना बनाए। दीन धर्म तो एक सीरियसली समझने का नाम है, गमगीन होकर अल्लाह की तरफ ध्यान देने का नाम है, गमगीन होकर रो रो कर अल्लाह को राजी करने का नाम है धर्म। ना कि हम किसी बात को मजाक बना के सुने, अल्लाह की बात जिक्र में जो हंसे हम। समझ में आ रही है बात? हाँ, अगर तुम हंस रहे हो अल्लाह के जिक्र में, तुम्हें हंसी आ रही है, तो तुम्हें नशा है, फिर तुम्हें होश नहीं जिंदगी का। फिर इस दुनिया में तो हम अल्लाह को राजी करने के लिए आए हैं, रो रो के अल्लाह को राजी करें।
ताकि वो फिर हमारी हर मर्जी को पूरी करे। हम इस दुनिया में अपनी जो ख्वाहिशें हैं, जो शैतान हमारे अंदर पैदा करता है, बुराई की ख्वाहिशें हैं, उनको कुचल दें और अल्लाह की मर्जी को पूरी करें दुनिया के अंदर। हम चाहे हम पिस जाएं, चाहे हम कुछ भी हो जाएं, मगर अल्लाह को राजी कर जाएं। समझ में आ रही है बात? हम इस दुनिया में अल्लाह की मर्जी पूरी करें, फिर जन्नत में अल्लाह हमारी मर्जी पूरी करेगा, फिर वहां मजे करेंगे जन्नत में। अब जन्नत, बहुत से लोग कहते हैं अरे हवाई फायर मार रहा है, जन्नत कहाँ है, मौत के बाद कुछ नहीं। अरे मेरे भाई, अकल से इस कायनात के सिस्टम पर गौर करो। इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। जन्नत और जहन्नुम को साबित किया है अकल की दलील से, कायनात के सिस्टम से, इंसान की ज़िंदगी के मकसद से हमने साबित किया है। तो आप अल्लाह का जिक्र सुनो तो सही, चैनल के अंदर जाकर के एक करके सारी वीडियो देखो सही, उसकी मर्जी को जानो सही, जब भी तुम्हें मालूम पड़ेगा, रोशनी में जब भी तुम आओगे। अंधकार में डूबे हुए हो, दुनिया परस्ती में लीन हो, दुनिया में तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है, तो तुम्हें समझ में कहां से जाएगा मौत के बाद जिंदगी है। कुरान क्यों आया है आसमान पे से? ताकि इसके द्वारा तुम पहचानो, अकल की दलील से पहचानो कि मौत के बाद क्या है जिंदगी है। तो कुर्बानी दो, मेहनत करो, अल्लाह की मर्जी को जानो। हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक करके सभी वीडियो देखो और सुनो, तब समझ में आएगा मौत के बाद जिंदगी कैसे है। तो भाई हमें शैतानी ख्याल से बचना है, वरना ये बदबख्त भटका के मार देगा। सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का शैतान, जो दिखाई नहीं देता, जो दिखता नहीं है और दुश्मनी निभाता पक्की। उसका मकसद ये है कि इसे जीवन की परीक्षा में फेल कराऊं, जीवन की परीक्षा में इसे फेल कराकर मरवाऊं, और कितनों को मारता है भटका करके। इसलिए अपने मन में डूबकर और गौर करें, सच क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, शैतान का ख्याल क्या है, फौरन सोचो और उससे बचो। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये पढ़ो ताकि शैतान से बचो। अल्लाह के जिक्र में जब अल्लाह के ज्ञान की बात हो रही हो तो हंसना एक जहर की तरह है, याद रखना। अल्लाह के जिक्र में हंसना एक जहर की तरह है, जो इंसान को, अल्लाह की लानत बरसती है ऐसे लोगों पर कि अल्लाह की बात चल रही हो और वो हंस रहे हो, तो इसका मतलब ये वो बना रहे हैं मजाक अल्लाह के दीन का। जब मजाक बना रहे हैं तो क्या होगा, अल्लाह ताला नशे को और बढ़ा देगा, फिर हकीकत से हटा देगा फिर। तो इसलिए हम अपनी जान पे जुल्म ना करें। अगर हम अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो उसमें हमारा ही नुकसान है। मौत के बाद जहन्नुम की आग है। इंसान अपनी ही जान पे जुल्म करता है अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चल के, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। जैसे कर्म करेगा अल्लाह के यहाँ वैसे ही बदला पाएगा।